जो दूसरों को दुख देता है होनी उसको सौ सौ बार दुख देके यह दिखाती है कि अगर इसी दुख का वज्र उसे सहन करना पड़े तो उसे कितना दुख होगा। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले ये समझ लीजिए कि क्या उस दुख को आप वापस झेल पाएंगे या नहीं। हर हर महादेव। विचारों को शुद्ध रखिए और इंसानों को इंसान समझिए। हमेशा दया और करुणा अपने हृदय में लेके चलिए। वहीं पर सच्चे भक्त का जो है भगवान उसका उत्थान अवश्य ही करते हैं। तो दया करुणा अवश्य ही हृदय में रखनी चाहिए। जो लोग दूसरों को दुखी कर कर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, होनी उनको सौ सौ बार वो दुख देके यह ज्ञात करवाती है कि तुमने जो दुख दिया था क्या तुम उसको सहन कर पाओगे। तो ये याद रखिए कि दूसरों को दुख देके जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहा जाए दानवता करते हैं तो वो उनसे बड़ा कोई पापी नहीं है। और जो दूसरों अपनों को गिराने में लगे रहते हैं उनसे गिरा हुआ कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है। तो हमेशा ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के जो भगवान के सच्चे भक्त हैं और जो दया करुणा से परिपूर्ण है उनकी वजह से ही ये सृष्टि आगे चल रही है। अन्यथा यहाँ पे पापियों का अब जो दानव होते हैं वो दानव रूप में तो नहीं आते, लेकिन अब लोग जो इतनी दानवता करते हैं उनको दानव ही समझिए आप। पुराने ज़माने में वो राक्षस हुआ करते थे, अब इस ज़माने में वो राक्षस या वो कुछ नोकीले दांत या सींग लेके नहीं घूम रहे, लेकिन इस प्रकार की क्रूरता लेके घूम रहे अपने मन में। दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष विष रखना, घात पहुंचाना, यही तो दानवता है, यही तो राक्षसीय प्रवृत्ति है। इससे ज़्यादा और क्या है बताइए। तो राक्षस किसी और रूप में नहीं, हम सबके बीच में ही है। तो ऐसे राक्षसों को भगवान को समर्पित कीजिए और इन राक्षसों को भगवान जो है उचित दंड अवश्य ही देंगे। तो आप अपने कर्म सात्विक रखिए, अच्छे रखिए और इस ब्रह्मांड के नियम पर विश्वास रखिए। भगवान हर किसी को देख रहे हैं, उनके आगे तो कंप्यूटर भी फेल है। तो भगवान की दृष्टि हर किसी के ऊपर है, हर किसी के कर्म के ऊपर है। तो जो दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं सबसे बड़े राक्षस वही है या राक्षसनियाँ वही हैं। तो वो आजकल के युग में कुछ अलग तरीके से नहीं आते, इसी प्रकार से आते हैं। हर हर महादेव। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।